बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आपका अपना होस्ट शाहिद वकास साहब के चैनल पे ट्यूबरेटेड चैनल को ओन करते हैं। वकास साहब, मैं उनके चैनल का होस्ट हूँ। तो आज कुछ ज़रूरी सवालात थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मैंने सोचा आज वकास साहब से इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मेरी उम्र भी 38 साल है। पाकिस्तान को बने हुए 73 साल हो चुके हैं तकरीबन, माशाल्लाह क्रॉस 73 साल हो गए हैं। बहुत इसमें इनकलाबी लीडर आए हैं, भुट्टो साहब आए, बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ साहब आए, फिर इमरान खान साहब आ गए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ सकी, बहैसियत मैं ख़ुद एक गरीब शख्स हूँ, मैं मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ है, कि गरीब गुरबत की पस्सी में चक्की में पिसता चला जाता है और अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। इसके बारे में वकास साहब आप क्या राय देंगे कि ये जो हम तकलीफ़ से गुजर रहे हैं गरीब लोग, इस अवाम, इस मुल्क की, जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, जिनके बच्चों को कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके रोज़गार का कुछ नहीं है, एजुकेशन का लैक ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान में मेरी नज़र में। तो प्लीज़ आप इसके बारे में अपनी राय से हमें आगाह करें ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें कि हम क्या, इसके हल क्या हैं हमारे पास इन मसाइल के। जी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल ट्रू पैट्रियट सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग बहुत जल्दी मरगूब हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी उकता भी जाते हैं। हम लोगों के अंदर अपने अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है। सेल्फ बिलीफ कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ नहीं कर सकता। हम लोग ज़हनी तौर पर, अज़ली तौर पर गुलामियत का शिकार हैं। आप अगर देखें तो पाकिस्तान बन गया सन 47 में। उसके बाद अयूब खान साहब इस मुल्क के, या सिकंदर मिर्ज़ा साहब, या गुलाम मोहम्मद साहब, ये भुट्टो साहब से पहले की बातें कर रहा हूँ, हुक्मरान रहे। इन सब का तल्लुक अशराफिया से था या ताकतवर हल्कों के साथ इनका ताल्लुक था। भुट्टो साहब ने सियासी पार्टी बनाई, वो एक वडेरे थे, एक लैंडलॉर्ड थे। उनका जो सोच थी, उन्होंने लोगों को शऊर दिया अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने 73 कायम दिया, मगर वो एक वडेरे थे। उसके बाद आप देख लें, भुट्टो साहब के बाद नवाज शरीफ साहब आए, वो एक बहुत बड़े सनतकार थे, ताजिर थे। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को देख लें आप, ये भी एक वडेरे की बेटी थी, जिनकी ज़मींदार फैमिली से, लैंडलॉर्ड बैकग्राउंड से। उसके बाद आप जरदारी साहब को देख लें, वो भी एक वडेरे थे। और बीच में जो आमरीत आए हैं, जो फौजी दौर आए हैं, जिसमें जनरल ज़िया साहब, ताकतवर हल्का फौज, एक ताकतवर पावरफुल इंस्टीट्यूशन जिसकी बुनियाद पर वो हुकूमत करते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब को देख लें, वो भी एक ताकत के जोर पे हुकूमत। हमारी कौम ने हमेशा मार्शल लॉ को वेलकम किया। हमारी कौम ऐसी कौम है शाहिद साहब, ये बहुत जल्दी ताकतवर लोगों से मरगूब हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इस मुल्क के, बेनज़ीर साहबा 2 दफ़ा बन चुकी हैं, भुट्टो साहब 2 दफ़ा बन चुके हैं, एक टर्म जरदारी साहब गुजार चुके हैं। तो हम लोग हर दफ़ा इनके नए वादों पर यकीन कर लेते हैं। ये हर दफ़ा आके नए वादे करते हैं और पिछली हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, और आकर इनकी हुकूमत ख़त्म होती है, फिर अगली हुकूमत को नहीं आ जाती है। ये एक चूहे बिल्ली का खेल जारी है। अब देखिए कि उसके बाद बारी आई इमरान खान साहब की, पहली हुकूमत है। इमरान खान साहब के बड़े बुलंद बाग दावे थे, लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर इमरान खान साहब का तल्लुक भी एक एलीट ग्रुप से है, एलीट फैमिली से। ये भी, इनका शुमार भी अमीर तरीन लोगों में होता है। इनका कोई गरीबाना बैकग्राउंड नहीं है, कोई मिडिल क्लास के ये बंदा नहीं है। तो फिर हमारी कौम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे साथ से बहुत सारे लोग शामिल हैं, फिर हम मरूब हो गए कि शायद ये कोई देवता है, शायद ये हमें मुश्किल से निकाल देगा। एक पूरा सियासी स्ट्रक्चर जो है हमारा, पॉलिटिकल एलीट का सियासी स्ट्रक्चर, वो इस वक्त आज भी, कल भी और कल से पीछे भी ताकतवर लोगों का मरकज था। आप देखें हमारी असम्बली में कितने गरीब लोग MPs या MNs बैठे हैं। हमारी असम्बली में 99% लोग या तो सनतकार बैठे हैं, ताजर बैठे हैं, रियल स्टेट ओनर बैठे हैं, शुगर मिल माफिया बैठी, कुछ भी बैठे हैं। तो ये सब मिलकर इस मुल्क को चलाते हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है कि अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना। जस्टिस आसिफ सैयद कोसा का, मैं यहाँ पर कोट करूँगा, उन्होंने कहा था कि इंटेलेक्चुअल को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एक दानिश्वर को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए,
एक ताजर को, एक जिम्मेदार को, बड़े जिम्मेदार को, एक पैसे वाले आदमी को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। अब इमरान खान की अगर हुकूमत देखें तो इमरान खान ने फिर वही काम किया जो पहले नवाज शरीफ साहब भी कर रहे थे, जरदारी साहब भी कर रहे थे, बेनजीर साहबा भी कर रही थी। क्या कि उन्होंने विनिंग कैंडिडेट जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दे दूँ, नदीम अफजल चंद, नजर मोहम्मद गंदल, राना कासिम नून और राजा रियाज, निसार जट, मुसालिदीन, बड़े लोग लिए जिनको लोग वोट देते हैं। अब मेरे भाइयों, आप लोगों से करने की बात है कि हम लोगों ने क्या ये सोच लिया है कि यार इन्हीं लोगों को वोट देना है, क्या इसका कोई मुतबादिल नहीं है। हम लोग जब देखते हैं, पूरी जमातों में नजर डालें आप शुरू कर दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वडेरों की जमात है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शुरू कर दें, ताजरों की, सनतकारों की जमात है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से शुरू कर लें, ये चौधरियों की जमात है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से शुरू कर लें, ये भी एक अमीर बंदे की जमात और जिसके अंदर भी बड़े बड़े गद्दी नशीन और शुगर माफिया के लोग बैठे हुए हैं। आप जमीयत उलमा इस्लाम में आ जाए, जहाँ भी मौलाना फजल रहमान के सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। तो अगर आप देखें कि एक जमात थी जो मुतवसत तबके की थी, MQM, मगर MQM हाईजैक होगी, अल्ताफ सैन के दहशतगर्दी के एजेंडे के ऊपर हाईजैक होगी, जिसकी वजह से पूरी जमात, मुतवसत तबके की जमात थी, वो ख़त्म होगी। उसके बाद जमात इस्लामी को आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत वहाँ गरीब लोग भी हैं, हर बंदा भीड़ नहीं है। काजी हुसैन अहमद को देख लें, मरावर साहब को देख लें, सिराजुल हक साहब को देख लें। तो हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि मेरे इलाके में जो चेयरमैन का कैंडिडेट खड़ा होगा वो कोई चोली टाइप हो, लैंड क्रूजर में बैठ किया है, पीछे 20-25 गनमैन हो, तो हम उसी को वोट देंगे। एक बंदा अगर इमाम मस्जिद है या स्कूल टीचर है या आप कह लें कि कोई राइटर है, वो अगर इलेक्शन में खड़ा हो गया, हम वोट नहीं देंगे। उन बेचारों की जमानतें जब्त हो जाती हैं। बेसिकली मैं ये कहता हूँ अपनी कौम से कि जब तक कोई मिडिल क्लास, कोई गरीब बंदा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, इस मुल्क की तकदीर नहीं बदली जा सकती। तो ये मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को उठना होगा, खुद खड़े हों अपने लिए। आप मत फॉलो। मरियम नवाज को हमारा दर्द नहीं है प्यारे भाइयों, मरियम नवाज को हरगिज हमारा दर्द नहीं है। दर्द है तो यूके जाने का दर्द है, बाबा के ऊपर जो केसेस है खत्म करने का दर्द है। बिलावल भट्टो को भाइयों हमारा दर्द नहीं है। बिलावल भट्टो को पता नहीं कितने सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसको दर्द है कि बाबा के ऊपर केसेस खत्म किए जाए और दोबारा हुकूमत की जाए और करप्शन लूट मार की जाए। इसी तरह इमरान खान को भी हमारा दर्द नहीं है। इमरान खान को यही है किस तरह जहांगीर तरीन को बचाया जाए, किस तरह जुल्फी बुखारी को बचाया जाए। दर्द एक गरीब बंदे को दर्द होता है, गरीब का, एक मिडिल क्लास को दर्द होता है। अब गरीब फाके करने पर मजबूर हैं। जब तक आप लोग, आप नौजवान लोग ये फैसला नहीं करेंगे, फैसलाबाद अब्दुल्ला कॉलोनी लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि मैं भी चेयरमैन के इलेक्शन पे खड़ा हो सकता हूँ, चिचा वतनी 175 नोएल के लोग ये फैसला नहीं करेंगे मैं भी चेयरमैन इलेक्शन खड़ा हो सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान में डेरा बुक्टी कहीं भी अब चले जाए, हमें इन सरदारों से, इन वडेरों से जान छुड़ा नहीं है। पढ़े लिखे लोग आगे हैं, स्कॉलर्स आगे हैं, आर्टिस्ट आगे हैं, वो इलेक्शन पे खड़े हुए, हम लोग गरीब लोग उनको वोट दें तो फिर जाके ये मुल्क बदला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने अदारों से मुतमन्ना इल्तिमास करूँगा, पाकिस्तान आर्मी के लिए मेरी जान भी हाजिर है, ISI के लिए मेरी जान भी हाजिर है। एक सलूट मेरी तरफ से आर्मी को और ISI के गुमनाम सिपाहियों को। आप लोगों की वजह से हम लोग आज पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। सर बाजवा साहब रिक्वेस्ट है, काइंडली सारी अपोजिशन पार्टीज को बुलाएं, कौमी असम्बली में बुला लें, प्राइम मिनिस्टर के वहां बैठकर चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब को भी बुला लें, जो भी इस वक्त है चीफ जस्टिस, नाम भूल रहा है मुझे उनका, सॉरी, और गवर्नरों को बुला लें, सदर पाकिस्तान को बुला लें, वहां बैठ के वंस फॉर ऑल दिस मैटर शुड बी सॉल्व्ड नाउ कि एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, फलां कर रहा है, एक दफा फैसला कर लें, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट कर दें और इलेक्शन कमीशन को इंटीग्रेट, इसकी इंटीग्रेशन कर दें नादरा के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो जाए, वोट थम्स इंप्रेशन के जरिए हो, और नादरा कर सकती है, थोड़ा सा खर्चा कर लें सर, खुदा के लिए। हर पार्टी इलेक्शन हार के कहती है धांधली हो गई है। बाजवा साहब रिक्वेस्ट आपसे, चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, ये पाकिस्तान हम सबका है, दुनिया में हमारा मजाक मत बनाएं, दुनिया में हमारा मजाक मत बनाएं, ये फैसला कर लें
अदारे अपनी हदूद में रह के काम करें, प्राइम मिनिस्टर अपनी हदूद में रह के काम करें, मीडिया को नकेल डालनी बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कहूँगा हामिद मीर, आसमा शराजी, सलीम साफ़ी जैसे साफ़ियों को नकेल डालनी बहुत ज़रूरी है। ये लोग जल्दी पे तेल डालते हैं और सादा लोग अवाम को भड़काते हैं। रात को 8 बजे अपने टीवी शोज पर आकर बैठ जाते हैं। मसला सिर्फ एक सूरत में हल हो सकता है, चीफ जस्टिस गुलजार साहब, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आसफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकजई साहब, फरूक सत्तार साहब, इशरतुल अब्बास साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, सराजुल हक साहब और भी जितनी छोटी बड़ी जमातें हैं, खुदारा एक प्लेटफार्म पे बैठ जाएं। इस मुल्क को तमाशा मत बनाएं। ये इस्लाम का किला है, इसको इस्लाम का किला रहने दें। ये बड़ी मुश्किलों से कुर्बानियां दे के हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क हासिल किया है। इसको खुदारा मरियम के पापा के लिए कुर्बान मत करें, इसे खुदारा बिलावल के पापा के लिए कुर्बान मत करें। वंस फॉर ऑल बैठ जाए, या तो उनके ऊपर से सारे केस खत्म कर दें, सारी माफी दे दें, एक पक्का NRO दे दें, जान छुड़वाएं, नवाज शरीफ को भी NRO दे दें, बेनजीर, जरदारी, बिलावल, फजलुर रहमान सबको NRO दे दें और उनसे कहें भाई आज के बाद किसी ने करप्शन की, जज साहब, चीफ जस्टिस साहब बैठ जाए तो किसी को कोई माफ़ी नहीं है। बस मैं बहुत शुक्रिया वकास साहब, अपने कीमती वक्त से आपने हमें टाइम दिया। तो पाकिस्तानियों, आपके लिए एक मौका है कि आप वकास साहब की बातों में गौर करें। मिडिल क्लास तबके को खड़े होने की ज़रूरत है और हम इस बात के बिल्कुल हामी हैं कि मिडिल क्लास आगे जानी चाहिए। वकास साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी नए प्रोग्राम में हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे सर। बहुत शुक्रिया सर।